तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी, कांग्रेस से अब से कुछ ही देर में हमारे साथ अर्शप्रीत खड़ियाल जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। अवस्थी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ, राहुल गांधी इंडिया यूएस ट्रेड डील पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से 5 सवाल पूछे हैं, जिसमें से पहला सवाल वो पूछ रहे हैं कि डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है। दूसरा सवाल उनका यह है कि अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा। डायरेक्ट आपका जवाब। देखिए, मैंने पास उनके प्रश्न मेरे मोबाइल पे लिखे हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। जो रिद्धि जी, जो दर्शक आपके इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे साथी प्रवक्ताओं को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहले तो बिना ट्रेड डॉक्यूमेंट को पढ़े डर फैलाना बड़ा आसान है और देश के प्रति ये इस तरीके की अफवाहों को न बढ़ाया जाए, तथ्यों पर जानकारी रखें, ऐसा मेरा मानना है राहुल गांधी जी के लिए। सबसे पहले ही जो उन्होंने एक डर बनाने की कोशिश की है, ये एक ट्रेड फ्रेमवर्क है खाली। इसमें अभी तक अंतिम कृषि समझौता नहीं हुआ है। भारत ने जीएम फसलों, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट और किसानों से जुड़े सभी रेड लाइंस, जो बॉर्डर लाइंस हैं, उसको सुरक्षित रखा है। फिर से आते हैं पहला प्रश्न आपका, डीडीजीएस पर भ्रम फैलाना बंद करें। अब मेरे को तो नहीं लगता कि उनको डीडीजीएस के विषय में मालूम होगा कि डीडीजीएस क्या होता है। जी, डीडीजी, हाँ, डीडीजी और उससे उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसको हम डीडीजीएस कहते हैं। और इस पे भ्रम फैलाना बंद करें, क्योंकि इसका उपयोग 2 से 3% ही होता है और उससे ज्यादा पशुओं को दिया नहीं जाता है। तो ये एक जो वहाँ की बीवरेज से एक बाई प्रोडक्ट बनता है, जो वहाँ की बेवरेजेस हैं उससे जो बाई प्रोडक्ट बनता है, उससे जो उसका जो उपयोग खाने पशुओं को दिए जाने वाला है, उसके 2% से ज्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं होती है। ना पशु आहार की नीति बदली है, ना दुग्ध क्षेत्र में किसी अमेरिकी कृषि पर निर्भरता आई है। पहला जवाब। दूसरा, जीएम सोया का डर बेबुनियाद है। भारत ने संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को नहीं खोला है। एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के सोया किसानों पर कोई कीमत झटका नहीं है, नीति यथावत है। फिर से समझें। इसके बाद उन्होंने एक वर्ड लिखा है, एडिशनल प्रोडक्ट्स। दीजिए, ये तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल पर सर मैं बाद में आती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं अर्शप्रीत खड़ियाल जी। आवाज आ रही है सर? जी, खड़ियाल जी, यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जितने भी सवाल पूछे हैं, चाहे वो डीडीजी इंपोर्ट की बात की जाए या फिर सोया तेल की बात हो या फिर एडिशनल प्रोडक्ट्स का वो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर अवस्थी जी भी कह रहे थे और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मोदी साहब ने और डोनाल्ड ट्रंप जी ने बड़े इवेंट्स किए, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, और आप देखिए कैसे कितने बयान एक दूसरे के हक में दिए, दोस्ती निभाई। और मैं पूछना चाहता हूं कि हमें उसका सिला क्या मिला। अमेरिका को तो $500 बिलियन की डील मिल गई, हमें कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका को हमने 0% टैरिफ दे दिए, 0%। उन्होंने हमारे ऊपर 18% टैरिफ लगा दिए, हम उनके ऊपर 1 भी % टैरिफ नहीं लगा रहे। फिर हमारी तरफ से पूरी कोऑपरेशन दिखाई जा रही है 100%, और अमेरिका की तरफ से 0 कोऑपरेशन एट ऑल व्हाटसोएवर। सो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है जो आप स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं करते। क्यों नहीं अन्नदाता को आप कंसल्ट करते, व्यापारियों को कंसल्ट करते, ऑपोजिशन को कंसल्ट करते, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी को, विच इज द पार्लियामेंट, उसको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हर बार आदत है कि मन की बात अपनी थोप देते हैं और देश के मन की बात सुनती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इसकी वजह से बार बार हमें सेटबैक लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कहा कि मोदी साहब की रिक्वेस्ट पे डील साइन हुई है, मोदी साहब की रिक्वेस्ट पे, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और ये भी कहा कि मोदी साहब मान गए
रशिया से तेल नहीं लिया जाएगा, अमेरिका या वेनेजुएला से लिया जाएगा। और मैं एक विनती करना चाहता हूँ, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, अपने देश के नेता पर भरोसा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप पर? ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इन पे मोदी साहब को भरोसा जरूर है, क्योंकि मोदी साहब को जरूर डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा है, क्योंकि मोदी साहब ने तो बहुत बार स्टेज मोदी साहब को छोड़ देते हैं सर, मैंने आपसे पूछा आपको किस पर भरोसा है? एक सेकंड रिद्धि जी, नंबर एक, आपने सवाल पूछा, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, जैसे दूसरों को अनइंटरप्टेड टाइम दिया, मुझे भी दे दीजिए, अदरवाइज आई नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप जी को अपना दोस्त बताते हैं, स्टेज शेयर करते हैं। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की, अगर वो कुछ भी जो कहते हैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो क्यों उनको अपना दोस्त बताया, क्यों स्टेज साझी की उनके साथ? और दूसरी बात, मोदी साहब की बात पे कैसे विश्वास करे? 15 लाख कहते थे वो तो देंगे, 2 करोड़ जॉब्स कहते थे देंगे, 1 साल में डबल करेंगे फार्मर्स इनकम, एमएसपी मिलेगी, बहुत कुछ कहा था। आज रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 90 रुपए है। ठीक है सर, आपने कई सारे सवाल खड़े किए, मैं चाहती हूँ कि अवस्थी जी, ठीक है सर, बोलिए सर जल्दी से। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी को, एक साइड पे आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं और दूसरी साइड पे आप $500 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, तो भारतीय जनता पार्टी अपने दोहरे मापदंड का जो अपने आप को सर्टिफिकेट दे रही है, इसको कबूल ले, और भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड जो है एक्सपोज हो चुके हैं पूरे तरीके से। ठीक है सर, आप $500 अरब का लगातार जिक्र कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने जो संशोधित दस्तावेज जारी किया है उसमें $500 अरब की खरीद को लेकर भाषा ही बदल दी गई। पहले लिखा था कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने के लिए कमिटेड है, लेकिन अब इसे बदलकर इरादा रखता है कर दिया गया है। अर्शप्रीत जी, सिर्फ एक लाइन में। देखिए ऐसा है, गोयल साहब के भी बड़े बयान आए हैं, पीयूष गोयल साहब के, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से विनती करूंगा जरा वो बयान पढ़ दें जो गोयल साहब ने दिए इन चीजों को लेकर के, तो बहुत चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी। और एक और चीज जो है, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं और एमपी हैं वो भी इस डील को वेलकम कर रहे हैं, तो उनके भी डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो गए। संजीव अरोड़ा साहब मंत्री हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के, उन्होंने वेलकम किया डील को। एक और चीज लास्ट, जो ट्राइडन ग्रुप के मालिक है गुप्ता साहब, 10,000 करोड़ के मालिक, उन्होंने भी वेलकम किया। एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा, मैं तो यही कहूंगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास ही लॉटरी बस कंप्लीट कर। बीजेपी इतनी चीज का जवाब दे दे कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप देश को अंधेरे में रख रहे हो, यू आर कीपिंग द कंट्री इन डार्क, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ना तो पार्लियामेंट को कंसल्ट करते हैं ना स्टेक होल्डर को कंसल्ट करते हैं? आपकी क्या मजबूरी है कि आप देश को अंधेरे में रख रहे हो? और वो दूसरा सवाल कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी का गठबंधन चल रहा है क्या? सिर्फ 20 सेकंड में, फिर मुझे पांडे जी के पास जाना है सर। खाली ये बता दें अर्शप्रीत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, डीडीजी का फुल फॉर्म क्या है? आप इतनी चीज बता दीजिए। नहीं, मैं क्वेश्चन है, आप पढ़ के, प्रश्न है, मैं जवाब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप डीडीजी का फुल फॉर्म बता दीजिए। जो सीबीएम फुल फॉर्म, आप फुल फॉर्म बता दीजिए, करते हैं उसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ये कोई जो सीबीएम साइन करते हैं उसका फुल फॉर्म बता दीजिए। मैं आप प्रश्नों का जवाब जब गोल-गोल मत घुमाइए। पर्सनल नहीं होते, मेरे को प्रश्नों का नहीं करते हैं। नहीं, एमओयू मालूम ही नहीं है, बता दीजिए। मेरे को इनको बताना चाहता हूँ कि सीबीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए। मालूम ही नहीं है। अरे जनाब, जो 11 साल में प्रेस वार्ता नहीं करते हैं, उनको लो, जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलती है लेक्चर देगी, जिस तरीके भारतीय से जनता पार्टी स्टेक होल्डर को जो कंसल्ट नहीं करती वो लेक्चर देगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता, वो नहीं मालूम है कि डीडीजी क्या होता है। ऐसे राहुल गांधी जी को भी नहीं मालूम है कि डीडीजी क्या होता है। दो लोग एक साथ बोलेंगे तो पता करके आइए क्या होता है एमओयू। मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है आपको। आप चले आओ डिबेट करने के लिए, आपको डीडीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, उनको नहीं मालूम, आपको तो मालूम ही होगा। इनको एमओयू का मतलब ही बता दीजिए, आगे बढ़ते इनको हैं एमओयू का मतलब ही बता दीजिए, ठीक है। लॉटरी बता दीजिए, सीबीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए। चैनल पे आओगे उठ के आ जाते नहीं आओगे, राहुल गांधी की तरह बोलोगे तो यही होगा। जो रटा रटाया बयान है बार बार आके घुमाते हैं, इनका जो रटा रटाया बयान है, एक ही बयान बार बार विवेक जी, यहाँ पर राहुल गांधी जो यहाँ पर राहुल गांधी ने जो जीएम सोया तेल के आयात पर जो सवाल खड़े किए हैं
उस पर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी डील में जीएम उत्पादों को कोई अनुमति नहीं दी गई है। और पीयूष गोयल कह रहे हैं कि सोयाबीन ऑयल तो कांग्रेस के जमाने से ही आयात किया जा रहा है। नहीं, देखिए, दो बातें इसमें स्पष्ट रूप से सामने आनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से सरकार लगातार विपक्ष के जवाब से बच रही है। मेरा कहना है कि अगर विपक्ष ने 4 सवाल 5 सवाल पूछे, आप उन सवालों का एक एक करके सवालों का जवाब दीजिए और विपक्ष की जिज्ञासा को शांत करिए। यहाँ पर जिस प्रकार से कभी अगर पीयूष गोयल जी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, चाहे इनके विदेश मंत्रालय की देखिए, चाहे पीटीआई के जो प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो देखिए, बात यह है कि सरकार की भाषा एक होनी चाहिए किसी भी ट्रेड डील को लेकर के। जब 3 नेता बैठ करके अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, एक प्रवक्ता सरकार का अलग बयानबाजी कर रहा है, जब भाषाओं में विभेद है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के घेरे में ये स्वयं को खड़ा कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी ने 5 सवाल पूछ ही लिए, चलिए 5 सवाल अगर उन्होंने पूछे तो उस बात का जवाब देकर के उनकी जिज्ञासा को शांत करिए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या कारण है कि पार्टी भी समझती है कि राहुल जी ने जो 5 सवाल खड़े किए हैं वो बिल्कुल जायज है। राहुल गांधी जी ने नहीं, विपक्ष का कोई भी नेता अगर ट्रेड डील को लेकर के कोई एक सवाल भी खड़ा करता है तो उस सवाल और उसकी जिज्ञासा को शांत करना सरकार का नैतिक दायित्व है। जब ये विपक्ष में हुआ करते थे, यही कार्यप्रणाली पहले भी होती थी। जब ये सवाल पूछते थे तो हमारे प्रतिनिधि उसका जवाब देते थे। आज ये सरकार में है, इनका नैतिक दायित्व है कि उसका जवाब। मैंने सवाल की शुरुआत ही वहीं से की, सोया तेल को लेकर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा। तो सरकार कह रही है कि सोयाबीन ऑयल तो कांग्रेस के जमाने से आयात किया जा रहा है। देखिए, उसका कारण है। देखिए, दो बातें समझिएगा। मैं बार बार ट्रेड डील की जब बात आती है तो मैं कहता हूं कि जो आयात किया जाएगा, आयात का शुल्क हमें भारी महंगा पड़ेगा, क्योंकि रशिया की कंपैरिजन जो हमें टैरिफ लगाया गया और जो मूल्य है वो रशिया की तुलना में अधिक होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बढ़ रही है उसकी तुलना में अगर हम महंगा तेल ले रहे हैं। तेल की बात कर रहे हैं आप, रशियन ऑयल पे चले गए। मैं रशियन ऑयल पे नहीं, मैं उस ऑयल की बात कर रहा था जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जब कोई भी वस्तु आप इंपोर्ट करेंगे तो उसका जब अगर कॉस्ट बढ़ता है तो उस कॉस्ट को लाने के बाद जब इंडिया में उस सामान को डंप किया जाएगा तो उसको आप बेचेंगे कैसे। और अगर वो टैरिफ के अनुसार हमको सस्ता दिया जा रहा है अमेरिका से, तो भारत की जो किसान की लागत है उसको वो लागत का मूल्य कैसे मिलेगा। वैसे ही किसान की आय इन्होंने दुगनी कर दी है, और जिस प्रकार से दुगनी आय की है, कल फिर किसानों पे लाठी चलाई इन्होंने बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि इस तरह के दृश्य परिदृश्य, और किसानों को सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सरकार हमें भी ना ले विश्वास में, किसानों को तो भरोसे में ले सकती है। सरकार किसानों को भी भरोसे में नहीं लेना चाह रही है। सबसे बड़ी समस्या ही है। भाई आप ट्रेड डील करिए, हमें उससे आपत्ति नहीं, लेकिन ट्रेड डील पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का अगर एक सवाल भी है तो उसको आप संतुष्ट करिए। हम कहाँ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपको जो करना है वैसे भी आप कर रहे हो। बिल्कुल विकास जी, अगर विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछती है तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका जवाब देना चाहिए, बशर्ते ये कहने की कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। राहुल जी के भी कुछ सवाल जायज हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ट्रेड रिलेशंस होते हैं वो भी भारत और अमेरिका जैसे 2 बड़े देशों के बीच, तो उसकी बारीकियां भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे राहुल जी के कुछ जो जायज सवाल हैं उसके बारे में चर्चा कर दूं, क्योंकि वो भी विपक्ष की आवाज है। तो उनकी जो डिमांड है उसको इरिलेवेंट नहीं कहा जा सकता, अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता। जैसे वो डीडीटीएस की बात कर रहे हैं, डीडीटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये एक आशंका जरूर है कि उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का का इस्तेमाल होता है, और उसके जो बच्चे हैं, जो रेसिडुअल बच्चे हैं, वो अगर आपके यहाँ आएंगे तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के श्रेणी में आ जाएंगे। और आपको एक बता दूं सत्य कि पूरे दुनिया की आबादी जो है अमेरिका की, पूरे दुनिया के अनुपात में अमेरिका की आबादी 4.7% है, और कैंसर के केसेस वहां पूरी दुनिया के 17% से ज्यादा है। और इसके पीछे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स है इसको बड़ा कारण माना जाता है। और जीएम क्रॉप्स हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। समझिए 2 कानूनों के बीच की आपसी वो है कि एक तरफ आप केवल आप देखिए जीएम कॉटन हमारे यहाँ कानूनी रूप से वैध है। इसके अलावा कोई हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उसकी लीगैलिटीज ही नहीं है। तो अगर वो जो भी डीडीटी आएगा या कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो क्या उसमें ये सर्टिफिकेशन होगा कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि ये क्लाउज एक है, उसमें बारीकी से एक क्लाउज है कि दोनों तरफ के जो ओरिजिन है, जो कुछ वो दोहरा दूं मैं, उसमें जो वो है वेग है, लेकिन हो सकता है देखिए चूंकि इंटरिम एग्रीमेंट है
जब फुल एग्रीमेंट हमारे पास आएगी डील, तो हमें पता चलेगा कि इसके और क्या प्रावधान है। लेकिन एक कानूनी पहलू ये जरूर है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर कानून बनाना होगा। और एक बात और है, देखिए ये ठीक है, होता क्या है कि अब हर सरकार, जैसे 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था जब भारत और अमेरिका के साथ मनमोहन जी के सरकार में, तब भी लेफ्ट के लोगों ने कहा था कि देश की सिक्योरिटी जो है वो गिरवी रख दी गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आशंकाएं होती हैं और आशंकाओं का समाधान करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन के सारे पार्टियों के साथ बैठे, उनको बताएं। अवस्थी जी, ये तो विकास जी भी कह रहे हैं कि जो जीएम प्रोडक्ट्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो है, उसको हम यहाँ की बाजार में अनुमति नहीं दे सकते हैं। और तीसरा सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा है कि एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने की दबाव का संकेत है? चौथा सवाल राहुल गांधी का नॉन ट्रेड बैरियर्स पर है। नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? अवस्थी जी सर म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपके देश ने म्यूट करना है, जवाब देता हूँ, फिर थर्ड का जवाब देता हूँ। चौथे प्रश्न में आपने कहा है नॉन ट्रेड बैरियर जी। इसका सच ये है कि इसमें कोई भी हमने जो एक अपना जो पॉलिसी मैटर है, जैसे जीएम फसलों पर रुख बदलना, हमने जो जीएम फसल हमारे यहाँ पे बैन है तो बैन है। इनका राहुल गांधी जी का ये प्रश्न था कि क्या नॉन ट्रेड बैरियर्स के नाम पर हम जीएम प्रोडक्ट को मंगाएंगे, तो मेरा आंसर ये है नहीं। पहला, एमएसपी को कमजोर करना या प्रोक्योरमेंट घटाना नहीं है, ये इसका जवाब है। नॉन ट्रेड बैरियर्स मतलब हमने जो चीजें जो भारत की नीतिगत बैन है उनको हम कभी भी आगे भी प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरा, एक एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें उनको डर था कि एडिशनल प्रोडक्ट में कहीं दालें तो इंक्लूडेड नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एडिशनल प्रोडक्ट्स में जो हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दिया है उसमें भी दालें नहीं है। ये केवल राहुल गांधी जी का डर है जो राजनीति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब दिया मैंने कि एडिशनल प्रोडक्ट में दालें नहीं है, पहला चीज, जिनको जानकारी नहीं है वो नोट कर लें। और दूसरा, नॉन ट्रेड बैरियर्स का मतलब ये है कि हम कभी भी हम आगे भी हम जो पॉलिसी मेकिंग है, जैसे जीएम प्रोडक्ट के लिए अभी कहा विकास जी ने, उनको हम ओपन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, खड़ियाल जी वो सीधा कह रहे हैं कि हम जीएम प्रोडक्ट्स को भारत के बाजार में ओपन नहीं करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप पीयूष गोयल का जिक्र कर रहे थे। पीयूष गोयल ने यह भी जानकारी दी है कि भारतीय किसानों की ज्यादातर प्रोडक्ट, जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, सब्जियां, एथेनॉल, तंबाकू, मीट, दालें, बाजरा, रागी, किसानों का लगभग 90 से 95% प्रोडक्ट यूएस ट्रेड डील से बाहर है। जी देखिए ऐसा है, जी देखिए ऐसा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने जवाब नहीं दिया किसी सवाल का भी, जो मैं बैक टू बैक इनको सवाल कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट, उसको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेती, क्यों उसको अंधेरे में रखती है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को मैं ये विनती कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टेक होल्डर्स को पूछना ठीक क्यों नहीं समझा। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, एरोगेंस है, ईगो है, जो ये किसी सवाल को, चाहे अन्नदाता का हो, व्यापारी का हो, ऑपोजिशन का हो, ये सवाल को सवाल नहीं समझते। इसी वजह से 11 सालों में मोदी साहब ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं की। टू वे कम्युनिकेशन की आदत नहीं है, अपने मन की बात थोप देते हैं और अन्नदाता के मन की बात सुनते नहीं है। अरे साहब, अन्नदाता आपका और सारे देश का पेट भरता है। अन्नदाता को तो पूछ लीजिए कि आपके लिए करे ना करे। आपको किसानों से ज्यादा पता है किसानी के बारे में। थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। अन्नदाता के पेट पे लात मार रहे हैं आप, अन्नदाता को साइडलाइन कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, और बार बार करती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ना तो काले कृषि कानूनों के वक्त इन्होंने पूछा, ना यूएस ट्रेड डील साइन करते वक्त पूछा। और दूसरी विनती ये है, पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे
कि $500 बिलियन की डील हुई है, अब इंटेंट पे आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि हाँ हम कोशिश करेंगे। अरे जनाब, यूएस सेक्रेटरी फॉर एग्रीकल्चर, पोर्टस और लीडर्स जो अमेरिका के हैं वो अपने किसानों को कह रहे हैं आपके लिए हम बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे किसान है 200-200 एकड़ वाले, 300-300 एकड़ वाले बड़े किसान है। यहाँ पे जो हमारा छोटा किसान है वो कहाँ जाएगा, जो लेबरर्स है वो कहाँ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो है प्रो कैपिटलिस्ट है, प्रो कॉर्पोरेट है। इस वजह से 16 लाख करोड़ बड़े कॉर्पोरेट घरानों का तो बेवकूफ कर सकती है, लेकिन किसान का नहीं कर सकती। एवरेज लोन पंजाब के किसान पे 2 लाख के आसपास है, हरियाणा में भी बहुत ज्यादा है, सारे देश में बहुत ज्यादा है। ये तो कहते हैं डबल करेंगे फार्मर्स इनकम, डबल खर्चा कर दिया। जीएम प्रोडक्ट्स को लेकर, एडिशनल प्रोडक्ट्स को लेकर, नॉन ट्रेड बैरियर्स को लेकर राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, सरकार तो उसका जवाब दे रही है। पीयूष गोयल ने क्या जवाब दिया हमने वो भी आपको पढ़ के सुना दिया। फिर सवाल ऐसे में बीजेपी पूछ रही है और अमित शाह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रम की राजनीति क्यों कर रहे हैं। देखिए, बात ये है, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने डेटा के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जो डेटा है भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी इंश्योर नहीं किया कि देश के जो देशवासियों के राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। कि जो भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े टैक्स हॉलीडेज दे रही है बिग टेक कंपनीज को, जो भारतीय जनता पार्टी के ये इनकी आदत है ना जी, जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है उसका इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कभी जाते नहीं है। और हमें आंकड़े नहीं, हमें एक्शन चाहिए। व्यापारियों की मदद कीजिए, किसानों की मदद कीजिए, उनको इग्नोर मत करे भारतीय जनता पार्टी। और हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर कह रहे हैं कि ये गलत है मोदी साहब, तो क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है मोदी साहब कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, क्योंकि बैक इन द डे भी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बार बार कहा, दर्जनों बार, कि मैंने सीज फायर करवाया व्यापार का इस्तेमाल करके। मैंने इनको कहा कि अगर व्यापार करना है तो सीज फायर करना पड़ेगा, तब भी मोदी साहब चुप रहे। आज भी मोदी साहब चुप है। पता नहीं क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्या ऐसी दिक्कत है, देश को सच्चाई बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है अवस्थी जी, सिर्फ 2 लाइन में हूं। लगभग $900 बिलियन के ऊपर 18% टैक्स लगा है, जो कि मेरे को लगता है कि मेरी जानकारी के हिसाब से सबसे कम है। बांग्लादेश के ऊपर भी मेरे बात कर्जा की बाद में 200 लाख करोड़, जो लगभग 200 लाख करोड़, कितनी जीरो होती है 200 लाख करोड़ में, कितनी जीरो होती है 200 लाख करोड़ में। वो आज का हमारा विषय नहीं है, ट्रेड डील पे रहते। बोलिए अवस्थी। क्यों नहीं है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और $500 बिलियन के इंपोर्ट करेंगे। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे, बिल्कुल रिलेटेड है। बहुत बड़ा कर्जा ऑलरेडी हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। ठीक है सर, आपने सवाल खड़े किए, जवाब सुन लेते हैं खड़ियाल जी। बोलिए अवस्थी जी, जल्दी से। आपके समय पर सबसे पुराना जो 5 सबसे खराब अर्थव्यवस्थाएं थी भारत उसमें था, और अभी भारत चौथे नंबर पे है अर्थव्यवस्था पे, डबल डिजिट उसका जीडीपी है। अभी आप बीच में रुक जाइए, बीच में आप मत बोलो, आप सुन लो, पहले सुन लो। आप लोगों को सुनना भी आना चाहिए। यही हालत है, सब जगह से खत्म हो गए हो, सुनते नहीं हो। सुन लो, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, सुन लो, शर्म आनी चाहिए। आप देश के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, सुन लो, आप देश के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, क्यों आप देश के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप क्यों देश के सरकार लगातार कह रही है कि जीएम प्रोडक्ट्स अभी भी जो है भारत में बैन ही है, उसके बाद भी लगातार विपक्षी पार्टियां ये क्यों कह रही है कि देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। आपको कैसे लग रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से देश के किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है? नहीं, क्योंकि जीएम प्रोडक्ट्स के देखिए कुछ अगर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो उसके लिए एफएसएसआई के जो मानक हैं उनको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अभी तक बदले नहीं गए, पहली बात। और उनको इंपोर्ट करने की जो बात आ रही है बार बार, ये सरकार की तरफ से आ रही है, हमारी तरफ से नहीं आ रही है। हम तो बड़े स्पष्ट रूप से 2 बातें लाएंगे जो कि किसानों से जुड़ी सीधी सीधी है, जो कि आपके सवाल का भी जवाब होगा शायद। अमेरिका में जो खेती होती है, देखिए बेसिकली वो टेक्नोलॉजी बेस्ड और मोस्ट ऑफ दी हैवी सब्सिडी बेस्ड खेती होती है अमेरिका में। वहाँ पे ज्यादातर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं होता, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग होता है, और बहुत ही हैवी सब्सिडी वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे देती है। उससे जो है जीएम से रिलेटेड जो भी सस्ते प्रोडक्ट हैं
लाइक सोया तेल हो गया, चाहे मक्के के उत्पाद हो गए, सोयाबीन, सरसों के हो गए, जो भारत की खेती का प्रारूप आप देखिए, ये पारंपरिक शैली की खेती होती है जहां पर की आय ज्यादा होती, लागत ज्यादा होती है, आय कम होती है। इसके कारण जो एक डर है किसानों के बीच में कि अगर ये प्रोडक्ट भारत में आते हैं और हैवी सब्सिडाइज मोड में आते हैं तो सर, उससे सोया भारत में तेल जो की आप किसानों को बात कर रहे हैं, सोया तेल तो जो है सोयाबीन ऑयल तो कांग्रेस के जमाने से आयात किया जा रहा है। नहीं, देखिए कांग्रेस के जमाने से आयात किया जा रहा है, बात तो नहीं है। बात है कि कांग्रेस तो 3.740 के आसपास का टैरिफ लगाती थी। हम तो यही सवाल तो अब आपने देखिए यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं आप ना। ये कहना आप चाह रहे हैं अमेरिका कि पे टैरिफ तो इम्पोज करो। कांग्रेस टैरिफ लगाती थी लेकिन इसको टैरिफ फ्री कर दिया गया है। आपका ये पॉइंट हम यही है? तो कह रहे हैं कि आप टैरिफ तो अच्छा। हाँ, हम वही कह रहे हैं कि आप टैरिफ इम्पोज तो करो। आप एकदम 0% टैरिफ पे आप इंपोर्ट करने की बात कर रहे हो। टैरिफ इम्पोज है। तो करो। जो भारत को थोड़ी बहुत रॉयल्टी मिलती थी उसको भी आपने शून्य कर ठीक है, दिया। आपने सीधा सवाल किया, मैं सीधा जवाब चाहती हूँ अवस्थी जो इसका दे। वो कह रहे हैं कि आपने टैरिफ 0 क्यों कर दिया, सिर्फ 2 लाइन में। देखिए, मैं 4 तरीके के टैरिफ हैं विवेक पांडे जी, समझो पहले। 900 बिलियन आयात पे 18% है, 150 बिलियन पे जीरो ड्यूटी है, 720 बिलियन के ऊपर कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं है और 350 बिलियन के ऊपर छूट जारी है। ये यदि हम चारों को यदि आप समझोगे तो कोई प्रोडक्ट किसी में आया है, कोई प्रोडक्ट किसी में आया है। तो आप इन डिटेलिंग जब 500 आपके पे पास 18% आएगी, ही तो बताया, बाकी 3 में तो छूट ही बता दी आपने ना। मैंने अरे क्यों नहीं, जीरो ड्यूटी है, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपके ऊपर क्या कह रहा हूं कि जो डिटेल्स आएंगे आपके पास, जो अभी इसकी जो टोटल पॉलिसी का मेजर फ्रेमवर्क आएगा, तब आप इस पर डिस्कस करोगे तो समझ में आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि ये पॉलिसीज को अभी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। डिटेल फॉर्मेट आने के ऊपर आप जरूर विकास जी, discuss लेकिन करो। आप सच और हम क्या तैयार है हैं। ये तो आने वाले समय में रिद्धि जी डील एक के मिनट बारे कंक्लूड करूंगा, 10 सेकंड। ठीक है, रिद्धि जी ठीक है, 10 बोलिए, सेकंड। बोलिए यही सर। बात हमारी भी कहनी है, यही बात हमारी भी कहनी है कि जब अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, आप राहुल गांधी जी को बता रहे हो कि भटका रहे हैं, आपके मंत्री खुद बैठ करके उस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप लोग तो खुद ही सर, उसकी जब सवाल स्टेटमेंट का खंडन भी उठाइएगा कर रहे हो। तो जवाब तो देगी ना सरकार। फिर अगर जवाब ना दे हाँ, तो लेकिन भी आप ये तो दिक्कत, नहीं कह जवाब सकते दे ना। रही है तो भी दिक्कत। लेकिन अगर रिद्धि जी सवाल उठा रही है तो ये तो नहीं कह सकते ना कि रिद्धि जी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी जी भटका नहीं रहे, उन्होंने वही बात DDG आ का गई सामने। फुल फॉर्म तो मालूम जब होना ड्राफ्ट चाहिए राहुल फाइनल जी नहीं को। है तो टिल द टाइम फाइनल ड्राफ्ट जब तक आता नहीं है, आप लेकिन किसी सर, के ऊपर आप लोग सवाल नहीं उठा सरकार सकते के कि वो आप बाद भी भटकाने कहाँ का। मानने को तैयार है। मैं 3 बार पीयूष गोयल का कारण है बयान उसका पढ़ रिद्धि चुकी जी, हूँ। सरकार के 3-3 प्रवक्ता, 3-3 स्पोक पर्सन खुद अपनी बातें बदल रहे हैं। हम थोड़ी उनके मुंह में आवाज डाल रहे हैं, शब्द डाल रहे ठीक है। हैं। इनके तीनों 2 मंत्री और 1 प्रवक्ता खुद ही अपनी बातें बदल के बात रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन विकास जी ये तो सच्चाई है ना कि जब रसियन ऑयल को लेकर सवाल किया जाता है विदेश मंत्री से तो वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री से पूछिए। जब वाणिज्य मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं विदेश मंत्री इसका जवाब देंगे। फिर 2P ट्रांसफर पर तो सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब मैं बहुत पुराने दिनों की बात याद कर रहा हूँ, जब येल्सिन की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था उसी रसिया ने, क्योंकि उस पर अमेरिका का दबाव था। 2018 में हमने उनके साथ S-400 की डील की है। 2027 तक हमें वो हथियार पूरी तरह से नहीं मिले हैं, 3 ही मिले हैं, 2 अभी बाकी है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया बदल गई है और ट्रंप की वजह से आप सोचिए, ट्रंप नाटो कंट्री पर कह रहा है वो अटैक कर देगा ग्रीनलैंड पर। यूरोपियन, क्या भारत के साथ उसके ट्रेड में प्रॉब्लम है? पूरी दुनिया के साथ उसको प्रॉब्लम है भाई। आपको ये समझना होगा कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जैसे सोया ऑयल की बात करूं, देखिए सोया ऑयल लगभग 5.5 मिलियन, ये 2024-25 का मैं डाटा दे रहा हूं, 5.5 मिलियन अप्रॉक्स जो है हमने इंपोर्ट किया है, और उसमें अर्जेंटीना और ब्राजील से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है। उसको हम उधर अमेरिका की तरफ मूव करा सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप अमेरिका से 2-3 तरह के फायदे उठाते हैं। एक तो 56 लाख लोग जो है भारतीय वहां पे वर्क कर रहे हैं, और वो आपको लगभग 33-34 अरब डॉलर हर साल रेमिटेंसेज में भेजते हैं। एक बात, दूसरा आपका ट्रेड जो प्लस है वो 40 बिलियन डॉलर का है, और आपके जो सर्विसेज यानी जो आपका सॉफ्टवेयर जो ट्रेड है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ट्रेड है वो भी 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो आप अमेरिका पे निर्भर है, इस बात को आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जेम्स एंडरसन को जो भोपाल कांड का वो था, उसको राजीव जी के सरकार में कैसे भेजा गया था अमेरिका? 25,000 लोग मारे गए थे, 25,000 लोग मारे गए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए आरोप प्रत्यारोप से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आरोप प्रत्यारोप से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये टेम्पोररी सिचुएशन है। ट्रंप एक टेम्पोररी फैक्टर है यूएस के भी पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में।
लेकिन नवंबर अवस्थी में जी, क्या वहां अगर नतीजे ट्रंप आते हैं कहते हैं कि उसके बाद मोदी तय का, होगा। लौट रहे विकास जी, वक्त की कमी है, अगर ट्रंप कहते हैं कि मोदी का राजनीतिक करियर मैं जब चाहूं खत्म कर सकता हूं, तो फिर विपक्षी पार्टियां कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्रंप की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। भारत पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। ट्रेड डील को लेकर अंतरिम समझौते के ढांचे के अनुसार भारत रूस तेल से आयात दोबारा शुरू ना करे, इस पर निगरानी रखने के लिए ट्रंप ने 3 मंत्रियों की एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इसी पर विपक्षी पार्टियां सवाल पूछती है कि आखिरकार अमेरिका ये थोड़ी तय करेगा, ट्रंप थोड़ी तय करेगा कि हम कहां से तेल लेंगे नहीं लेंगे। देखिए, हमको भारत की पॉलिसी है, हमको जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। रसा से सस्ता मिल रहा था तो हम रसा से ले रहे थे, वेनेजुएला से हमको सस्ता मिलेगा हम वहां से सस्ता लेंगे। पांचवा क्वेश्चन का जवाब भी दे देता हूँ राहुल गांधी जी का, जो इन्होंने कहा कपास के ऊपर है, कॉटन के ऊपर है। जो उन्होंने पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश का 0 टैरिफ क्यों है, तो अर्शप्रीत जी, बांग्लादेश का जो 0 टैरिफ उन कॉटन के ऊपर है जिसका इंपोर्ट वो अमेरिका से करेंगे। और जो यदि हमने कॉटन, यदि बांग्लादेश ने कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट नहीं किया या उसके बाहर का कॉटन है तो 19% है। तो ये भी जानकारी राहुल जी को आप दे देना कि उनके यहाँ पे भी जो टैक्सेस हैं, ड्यूटी है, वो 19% है, ना कि 0%। दूसरा प्रश्न था आपका कि देश के अंदर तेल के लिए, तेल के ऊपर बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। हमने कहीं नहीं कहा कि हम रसा से नहीं लेंगे, ना ही उसमें कहीं ट्रेड डील में लिखा गया है कि हम रसा से नहीं तो फिर लेंगे। यही डील तो में कहीं भी असमंजस कोई की स्थिति सरकार बनाकर रखी है ना, असमंजस आपको बहुत क्लियर सारी कर देना चीजों चाहिए। का। ठीक है, बोलिए पांडे जी, हाँ। बोलिए सर, बोलिए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? म्यूट या अनम्यूट कर लीजिए सर पहले। हाँ, एक सवाल इस बार इस पूरे ट्रेड डील में बात संशय इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जब ये भारत पे मॉनिटरिंग करने की बात ट्रंप ने जिस स्टेटमेंट में कही, उसके जस्ट पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता। मैंने और भारत वही सवाल सरकार पूछा ने अभी। हाँ, और भारत सरकार ने ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का खंडन तक नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के ठीक पूरे, है। क्योंकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत की प्रभुता, संपन्नता और उसकी अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है कि भारत है। सरकार के सामने क्या मजबूरी है जो ट्रंप के अनैतिक बयानों को भी स्वीकार किया जा रहा है इस ट्रेड डील के सापेक्ष में। ठीक है, अर्शप्रीत जी, अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि राहुल गांधी न ट्रेड जानते हैं, न टेक्नोलॉजी समझते हैं, झूठ की दुकान को बंद करना चाहिए। देखिए, झूठ की दुकान तो भारतीय जनता पार्टी की है और सबसे बड़ी बात नफरत की दुकान है। इनकी नफरत की दुकान को पक्के तौर पे शटर लगाएंगे, उसकी जगह मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और इंश्योर करेंगे जो किसानों को ये नफरत दिखा रहे हैं, ये जो अन्नदाता को नफरत कर रहे हैं, व्यापारियों को नफरत कर रहे हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से देंगे। और दूसरी बात ये है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे देश, इनको ये शायद पता ही नहीं है कि वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और देश का कहाँ, तो इनको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। और कहाँ भारतीय जनता पार्टी चुप कर जाती है जब हम पे टैरिफ लगाता है अमेरिका, उन पे बराबर टैरिफ लगाइए। अगर 50% लगाते तो उन पे 100 लगाइए, अगर हम पे 18% लगाते तो 36% लगाइए। भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, इनके जो पॉलिसीज हैं, इनके जो स्टैंड्स हैं, इनकी धारणा है, ये कमजोर सरकार है। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर एक स्टेट्समैन होते, अगर एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होती, नहीं तो कांग्रेस इंश्योर पार्टी की नजर में, आपकी नजर में कैसा ट्रेड डील होना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये, अगर हम पे 18% टैरिफ लगाते तो हम 36% लगाते, अगर हम पे 50 लगाते तो हम 100 लगाते। हम देश का, आप हंस रहे हैं मैडम, नहीं लगाना चाहिए। नहीं, बोलिए सर, आप वो बोल रहे हैं ना कि 18% लगाते तो हम 36% लगाते, मुझे इस पर हंसी आ गई। बोलिए सर आप। तो हम क्या करें? तो हम ऐसा करते हैं, हम उनको कह देते हैं आप हम पे टैरिफ लगाते जो हम सहते जाएंगे, कह देते हैं हाथ खड़े कर दें। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था? आप कह रहे हैं हाथ खड़े कर दें। हमारे टाइम पे 3% था, इनके टाइम में 50%, 18%, ये फर्क होता है। और हमारे टाइम पे रुपए की वैल्यू 90 रुपए डॉलर के मुकाबले 90 रुपए नहीं थी। और हमारे टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट नहीं करता था, अमेरिका डिक्टेट नहीं करता था। सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो किया है देश के लिए, देशवासियों के लिए,
इनको शायद पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर साहब कांग्रेस का ने थोड़ा इतिहास पढ़ करके आइए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ करके आइए। दूसरी बात, डेटा बहुत जरूरी चीज नहीं, है। डेटा पे आपने जो कंट्रोल जवाब दिया है 18 और 36% पूरा का, कर लेने दीजिए सर एक सवाल मुझे मैं पूरा आपसे इस कर पर लेने पूछना दीजिए। चाहती हूँ। मैडम मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मैडम मुझे सिर्फ पूरा कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, पूरा कीजिए फिर डेटा मैं पूछ डेटा लूंगी। डेटा पे जो कंट्रोल है एक तो सरेंडर कर दिया। डिजिटल ट्रेड रूल्स हैव बीन सरेंडर्ड। दे हैव अलाउड फ्री डेटा फ्लो टू द यूएस। डिजिटल टैक्सेस कैप कर दिए इन्होंने, वेव ऑफ कर दिया सोर्स कोड डिस्क्लोजर और बड़ी टेक कंपनीज को टैक्स हॉलिडेज। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे। पहली ऑलरेडी डेटा तो फिर के 2013 में कांग्रेस ने क्या किया था? वित्त मंत्री ने सवाल पूछा है, 2013 में कांग्रेस ने क्या किया था? अब मैं बताता हूँ एक सेकंड। तब देश पे 50% 18% टैरिफ नहीं लगने दिए थे। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह इंश्योर नहीं किया था कि कोई टैरिफ हम पे लगाता जाए और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। तब हमारे टाइम पे भी इंश्योर्ड कि बेयर मिनिमम हो। और भारतीय जनता पार्टी को अगर हम बताते हैं कि अगर इतना हम पे टैरिफ लगाते तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बांग्लादेश पे 0% क्यों है, कैसे है, अब बताइए। बांग्लादेश पे भी 0% टैरिफ बांग्लादेश पे सवाल खड़े किए हैं तो हम और पे राहुल गांधी ने भी पूछा है। सवाल हाँ, तो उनपे अगर 0% टैरिफ लग सकता है तो हम पे 18% लग रहा है, तो हम क्यों ना कुछ करें और कुछ करें, हम क्यों हाथ खड़े करें। ठीक है, आ रही हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। अवस्थी जी सिर्फ एक लाइन में रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे बांग्लादेश पे 0% टैरिफ क्यों है, और राहुल जी ने भी सवाल खड़े किए बांग्लादेश पर। मैंने बताया ना, केवल वो कॉटन के ऊपर है जो अमेरिका से इंपोर्ट होता है। ना आशप्रीति जी को समझ में आ रहा है, ना राहुल बाबू को समझ में आ रहा है, बाकी सब पर 19% है। विकास जी तो मैं नहीं, फिर से आप कह रहा हूं, समझदार अभी बैठे बताया हैं, था। आप ही समझदार बैठे हैं। नहीं, आप ही डेली लेक्चर दे स्टार लीजिए में जनाब, हम सुन लेते हैं, नोट्स ले एक लाइन लेते हैं। आपको ये तो पता नहीं है कि डेटा पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको ये नहीं पता था कि स्टेकहोल्डर्स कंसल्ट क्या हुए। आप इग्नोर करते जा रहे हैं किसानों को, अन्नदाता को। ठीक है, बोलिए विकास, जल्दी से 20 सेकंड में। डेली स्टार बांग्लादेश में एक रिपोर्ट है, यूएस ट्रेड डील डेविल हिडन इन द फाइन प्रिंट। उनका कहना है कि हम पर 35.5% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, और वो है ही कि कॉटन जो अमेरिका से आएगा वो उससे बने प्रोडक्ट पर 0% होगा। समझिए, अमेरिका से कॉटन लाने का खर्चा भी तो उसमें ऐड कीजिए। आपको रोकना चाह रही हूँ, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी शोले लगातार भड़कते जा रहे हैं।